हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि अब फेस्टिवल भी आ गए हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बंद बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। उसको आप भले थोड़ा कम करके, क्योंकि घर पे भी ध्यान देना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल छोड़िएगा मत, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है ना, फिर आपको रिदम में आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करिएगा, भले उसका टाइम पीरियड थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग अभी किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी में होंगे, जो अभी होने ही वाले हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप CGPSC प्रीलिम्स के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर वो फेब्रुअरी में भी आता है, तो कल से आपके पास 100 डेज़ था, ठीक है। आज तो 99 हो गए, मैं फरवरी को बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रही हूँ तब। तो उसके लिए भी कुछ ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आज हम 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्रदेश के चर्चित खेल स्पर्धा बस्तर ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बस्तर ओलंपिक जो हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है हमारे प्रदेश में, ठीक है। और इसका आयोजन किया जा रहा है 1 नवंबर 2024 से। कहाँ पे किया जा रहा है? सुकमा में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। ये 3 स्तर पे होगा, विकास खंड लेवल पे, जिला लेवल पे और संभाग लेवल पे, ठीक है। तो ये 1 नवंबर से 20 नवंबर तक होगा विकासखंड लेवल पे, 21 से 25 नवंबर तक होगा जिला लेवल पे और 26 से 30 नवंबर तक होगा संभाग स्तर पर, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ होगा? सुकमा में। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। खेलेगा बस्तर तभी तो बढ़ेगा बस्तर, ये उसका टैगलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के दौरे पे है, 2 दिवसीय दौरे पे हैं, ठीक है। तो जिसमें वह कितने शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। अब क्योंकि राष्ट्रपति हमारे प्रदेश के दौरे पे हैं, तो वो किस काम से आई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो वो दीक्षांत समारोह में आई हैं और टोटल 4 उच्च शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में वो भाग लेंगी। तो हो सकता है वो इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दे, 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट के नाम के साथ, मतलब सेट बना के, जैसे NIT के साथ वो IIIT का नाम जोड़ दे, या NIT के साथ वो फिर किसी और, जैसे कि अपना GGU का नाम जोड़ दे। ऐसा करके वो मल्टीपल 4 उच्च शिक्षण संस्थानों के सेट बना के ऑप्शंस दे सकता है आपको, ठीक है। तो उसका बस आपको नाम देखना है कि कौन कौन से क्रम के दीक्षांत समारोह हैं, ये देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग का याद रख लीजिए, 2 इंजीनियरिंग के हैं और 2 मेडिकल के हैं, ठीक है। NIT रायपुर और IIT भिलाई, ये दोनों के दीक्षांत समारोह, ये 2 इंजीनियरिंग के हो गए, और 2 जो हैं वो मेडिकल के हैं। एम्स रायपुर जो केंद्रीय लेवल का है, और आयुष नया रायपुर में जो है, आयुष में, आयुष के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी, NIT रायपुर के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी, और IIT भिलाई के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसको चारों को वो सेट बना के दे सकता है। तो 2 इंजीनियरिंग और 2 मेडिकल के हिसाब से आपको वो याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदेश में PM एकता मॉल, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ये पंडरी रायपुर में किया जा रहा है, PM एकता मॉल, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। पंडरी रायपुर में गुजरात की तर्ज पर 146 करोड़ की लागत से PM एकता मॉल का निर्माण किया जाएगा, जहां पर 28 राज्यों की एक एक दुकान खोली जाएंगी, और साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले का एक एक स्टॉल भी लगाया जाएगा, ठीक है। जिससे सारे राज्यों के जो हस्तशिल्प हैं वो एक ही छत के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये 6 फ्लोर का बनेगा, और यहाँ पे 2 ऑडिटोरियम भी बनाए जाएंगे, 200-200 सीट के कैपेसिटी के साथ, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्थानीय शिल्पों का संरक्षण है और उनका विकास करके पारंपरिक कला को बढ़ावा देना, ठीक है। हस्तशिल्प के लिए तो उसी के लिए रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रदेश में सुगम मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण हुआ है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो ये संपत्ति की रजिस्ट्री कराने, संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी और टैक्स चोरी रोकने संबंधित चीज़ों के लिए लाया गया है, सुगम जो मोबाइल ऐप है, ठीक है। इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा वो हम एक बार देखेंगे। संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। स्टाम्प और रजिस्ट्री की दस्तावेज भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, ठीक है। और जितना ऑनलाइन होगा सिस्टम, उतना ही कैशलेस और पेपरलेस भी होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छे से रहेगी, मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है। और रजिस्ट्री के लिए गवाहों को रजिस्ट्री ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है।
और इस ऐप से संबंधित धोखाधड़ी और टैक्स चोरी को भी रोकने में मदद मिलेगी। तो ये 5 पॉइंट आपके रेडी हो गए। अगर आप मेंस में भी आंसर लिखते हैं, क्योंकि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के, पेपर 5 में आएगा आपके लिए, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ की इकॉनमी भी पूछता है। तो उसके लिए अगर आप ये 5 पॉइंट आप याद करके रख लीजिए इसको, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट छाप सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55th IFFI यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, है ना, इसके लिए किस देश को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का विजुअल आर्ट का संधि भी हुआ है, ठीक है, और इसी के तहत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया है। अब ये जो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है, ठीक है, और कब से कब हो रहा है? 20 से 28 नवंबर को। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की 7 फिल्में दिखाई जाएंगी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का बोल रहा है ना, वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कौन सा है? लाहौर है, ठीक है, जो पाकिस्तान में है। और यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 394 के ऊपर है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन है। एयर क्वालिटी वहाँ की बहुत ख़राब है, जिससे सांसों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सारे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम खुद हैं, दिल्ली का स्थान है दूसरे नंबर पे। पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, और दिल्ली भी सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, वो 0 से 500 के अंदर होता है, ठीक है। अगर 50 से नीचे है किसी भी जगह का, किसी भी सिटी का, तो उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर 100 से अधिक है तो उसको अस्वस्थ मानेंगे, और 150 से अधिक को तो बहुत अस्वस्थ मानेंगे। और आप सोचिए, लाहौर का 394 के ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट 400 है, तो कितना ख़राब कंडीशन होगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का 69th सदस्य देश कौन बन गया है? मतलब 69th कंट्री हो गए अब टोटल, और ये 69 नंबर का कौन सा बना है? इजराइल, ठीक है। एशियाई विकास बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और इसके टोटल कंट्री कितने हैं, सदस्य देश कितने हैं? 69 हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं, ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपसे ईजिली बन जाएगा। और ये जो 69 कंट्री है वो कौन सी है? इजराइल है। भारत जो है वो इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है। जब बना था तो भी भारत इसका सदस्य था, और चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक भी है। ADB बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भारत जो है वो चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है, मतलब सबसे ज़्यादा शेयर हैं भारत के, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, है ना। इसने 2024-25 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान कितना बोला है? ठीक है, हाल ही में IMF ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, और उसने कहा है कि भारत में 2024-25 की विकास दर जो होगी वो 7% रहेगी। ये इसको आप टिक लगा लीजिए डबल स्टार मार्क में, क्योंकि PSC में ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कितना बोला है? 7% बोला है। IMF के अनुसार भारत अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। IMF के अनुसार 2024-25 के लिए भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 7%, और 25-26 के लिए 6.5% की अनुमानित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर करेंगे। आपको भले क्वेश्चंस कम लगते होंगे, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में रहते हैं, उनके एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बहुत सारे लोग नोट्स के लिए बोलते हैं, तो आप लोग, मैं नोट्स भी दे दूँगी ना, अगर PDF भी दे दूँगी तो उसको कोई पढ़ता नहीं है, सिर्फ लोग डाउनलोड कर करके रखते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें, उसको समराइज़ कर लें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, और आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। उससे आप क्या होगा ना कि आप तुरंत पढ़ेंगे उसको। तो भले मैं बाद में PDF वगैरह के लिए सोचूंगी, बट अभी तो मैं नहीं सोच रही हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग बिल्कुल भी PDF के लिए, मुझे बहुत मैसेज आते हैं PDF के लिए, तो वो अभी मेरे इस पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझे और आया था, जो बहुत से बच्चे बेचारे परेशान हैं प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम के लिए या जो भी, तो अभी हम न्यूज़पेपर में देख ही रहे हैं कि व्यापम का कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, क्योंकि उनका चिप्स के साथ जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया है। तो अब वो नेक्स्ट अपना जो भी ढूंढ रहे हैं, तो फिर तब तक के लिए सारे एग्ज़ाम वगैरह क्या हो गए हैं कि रुक गए हैं।
तो इस वजह से उनको एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा है। और ऐसे टाइम पे जब आप सामने वाले को बोलो ना कि बस आप पढ़ो, एग्ज़ाम होगा, तो सामने वाले का दिमाग और ख़राब हो जाता है कि अरे यार, मतलब बड़ा-बड़ा ज्ञान दे रहे हो, जो पढ़ रहा है उसको पता होता है, कितना फ्रस्ट्रेशन आता है जब तक आपको सामने एग्ज़ाम डेट नहीं दिख रही होती है। बिना एग्ज़ाम के डेट के पता हुए आपको पढ़ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता है, डीमोटिवेटेड लगता है। तो ये सही है, सब सच में लगता है, अगर आपके पास एग्ज़ाम डेट ना हो और आप सिर्फ़ इसी आस में पढ़ रहे हो कि यार एग्ज़ाम होगा। लेकिन आप ये बात 100% मान के चलिए कि सिलेक्शन भी उसी का होता है जो उस टाइम पे पढ़ रहा होता है। क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, डीमोटिवेटेड रहेंगे, तो आपके फ्रस्ट्रेटेड होने से कुछ नहीं होगा। चीज़ें अपने टाइम पे और अपने समय पे ही होंगी। और आप थोड़ा-सा काम और पेशेंस के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आप सिलेक्शन ले लें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, और यही मैंने आपको कमेंट में भी आंसर किया था कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? एग्ज़ाम आएगा, होगा, ऐसा नोटिफ़िकेशन आ गया तो एग्ज़ाम तो होगा ही, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई थी, तो एग्ज़ाम तो होगा ही, ठीक है? तो आप लोग बस अपना पढ़ाई बनाए रखिए। और आप लोग मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर कोई और फीडबैक हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।